आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। राष्ट्रमाता जीजाबाई के यौम पैदाइश पर शहर व ज़िला भर मुख्तलिफ सरगर्मियों का किया गया इनेकाद। स्कूलों और दफातर में धूमधाम से मनाई गई जीजाबाई की जयंती, खिराज अक़ीदत पेश। मुख्तलिफ मैदान कार में बेहतरीन कारकर्दगी, किसानों को बिजली की बेहतर खिदमात, वज़ीर आला कृषि वाहिनी सोलार योजना के मौसर निफास और दीगर नुमाया खिदमात के औस महावितरान को दिए गए कई अवार्ड्स व एजाज। बिजली कंपनियों और इनके मुलाजिमीन व अफसरान में खुशी की लहर। शहर के ग्रुप ऑफ स्कूल्स किड्स IT वर्ल्ड्स के स्कूलों का मुश्तरका और अनोखा कैंटीन डे मुनक़िद, साइंसी एग्जीबिशन बना तवज्जो का मरकज़। और शहर के लिए लाए जा रहे नए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का काम आखिरी मराहिल में, 70% काम हो चुका मुकम्मल। जल्द ही शहरियान को मिलेगा 24 घंटे पानी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया इज़हार एतमाद। अब खबरें तफसील से। जीजाऊ जयंती के मौके पर महाविराट अभिवादन रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली एलुरा से निकलकर शहर के अहम रास्तों से होती हुई राजमाता जीजाऊ चौक तक निकाली गई। स्वराज्य की संकल्पकार राजमाता जीजाऊ अवामी जयंती महोत्सव समिति की जानिब से महाविराट अभिवादन रैली का इनेकाद किया गया। वेरुल में वाक़े पितृ तीर्थ पर स्वराज्य संकल्प शाहजी राजे भोसले को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मशाल रैली का आगाज किया गया। ये रैली वेरुल से शुरू होकर क्रांति चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज को खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद मोंढा नाका, आकाशवाणी, 7 हिल्स, सिडको बस स्टैंड, चिकलठाना के रास्ते राजमाता जीजाऊ चौक तक निकाली गई। इस रैली में 2 पहिया बाइक और कारों को शामिल किया गया, जबकि रैली में बड़ी तादाद में शहरियान शरीक हुए। सर्वांना जय जिजाऊ, जय शिवराय। आज स्वराज्य संकल्पक राजमाता जिजाऊ महोत्सव समितीतर्फे आज सर्व जातीय सर्व धर्मीय रॅलीचं आयोजन आज केले आहे। तर माझी सर्व बांधवांना भगिनींना विनंती आहे की सर्वांनी या रॅलीत येऊन एक वेगळा संदेश, एक सामाजिक सलोख्याचा संदेश दिला जावा, अशी मी सर्व संभाजीनगर वासियांना विनंती करते। शहर व जिला भर के मुख्तलिफ मुकामात पर राष्ट्रमाता जीजाबाई की जयंती निहायत जोश व खरोश से मनाई गई और मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ताल्लुका सिल्लोड़ के बोरगांव बाजार में ग्राम पंचायत दफ्तर पर राष्ट्रमाता जीजाऊ और स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। सरपंच सत्तार बागबान, नायब सरपंच दत्ता चौहान के हाथों जीजाबाई की तस्वीर पर गुलाहे अक़ीदत चढ़ाए गए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर दीगर शुरका में ग्राम पंचायत मेंबरान लक्ष्मण साकरे, सुनील सोनोने, पुलिस पाटिल योगेश उमरिया, दगड़ू सोलंके, भारत वानखेड़े, आंगनवाड़ी मोल्लेमात और दफ्तर मुलाजिमीन मौजूद थे। इसी तरह ताल्लुका कन्नड़ के नादिरपुर में जिला परिषद स्कूल व ग्राम पंचायत दफ्तर में मुनक़िद तकरीबात में आजहानी जीजाबाई को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ये प्रोग्राम गांव के मारुति मंदिर सभागृह में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम की सदारत सरपंच सविताबाई दिलीप निकम ने की और गांव के नामवर अफराद के हाथों खिराज अक़ीदत पेश किया गया। स्कूली तलबा की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक़िद की गई, जबकि स्कूल के सदर मुदर्रिस व दीगर ने जीजाबाई की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में गाँव के साकिनान व मर्द ख़वातीन मौजूद थे। इसी तरह बाजार सौंगी ताल्लुका खुलदाबाद के राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में जीजा माता जयंती की तकरीब मनाई गई और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करके उनकी हयात व खिदमात को याद किया गया। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते हुए उन्हें भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया। स्कूल कॉलेज की तालिबात ने जीजाबाई की पोशाक और तलबा ने स्वामी विवेकानंद की पोशाक ज़ेब-ए-तन की थी। प्रोग्राम में तलबा ने निहायत जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया, जबकि प्रोग्राम की कामयाबी के लिए स्कूल कॉलेज के असातिज़ा व मौलमात ने भरपूर ताउन किया। राजमाता जीजाऊ जयंती के मौके पर बुलंद छावा माँ जीजाऊ स्वाभिमानी पुरस्कार तकसीम किए गए। शिवाजी महाराज के दिल में स्वराज्य की शमा रोशन करने वाली राजमाता जीजाऊ की जयंती के मौके पर बुलंद छावा मराठा यूथ काउंसिल और आओ साहब सेवा प्रतिष्ठान की जानिब से राजमाता जीजाऊ की 427वीं जयंती के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया।
इस मौके पर राजमाता जिजाऊ की जयंती के मौके पर खिराज अकीदत और माँ साहेब जिजाऊ स्वाभिमानी अवार्ड तकसीम की तकरीब मुनक्किद की गई। इस दौरान प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष बागुल ने राजमाता जिजाऊ की जिंदगी पर लेक्चर दिया। ये प्रोग्राम टीवी सेंटर के बुलंद छावा डिविजनल दफ्तर पर मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम की सदारत एडवोकेट सुरेखा भोसले, रिटायर्ड ऑफिसर महकमा जंगलात ने की। मेहमान खुसूसी के तौर पर जय श्री सोंकावड़े जाधव, रीजनल कमिश्नर सोशल वेलफेयर, और खुसूसी मेहमान के तौर पर डॉक्टर वृषाली देशमुख, डेंटल और ओरल स्पेशलिस्ट मौजूद थी। जिजाऊ जयंती उत्सव कमेटी के ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर चंद्रकांत भुरट, सदर छावा सुरेश वाकड़े, सतीश विटाल, बुलंद छावा रियासती सेक्रेटरी ज्ञानेश्वर जाधव, मराठवाड़ा नायब सदर प्रदीप हार्डे, दिलीप जाधव, संदीप जाधव और दीगर मौजूद अफराद मौजूद थे। जय जिजाऊ जय शिवराय बुलंद छावा व आऊसाहेब सेवा प्रतिष्ठानच्या वतीने आज राष्ट्रमाता जिजाऊ जयंती साजरी करण्यात आली आणि या जयंतीचं मुख्य उद्देश असा आहे की ज्या कर्तबगार महिला आहेत त्यांना स्वाभिमानी महिला पुरस्कार देऊन आम्ही त्यांना सन्मानित करण्यात आलेला आहे। त्याचबरोबर इथे सुभाष भाऊ बागल यांचं देखील व्याख्यान झालं आणि या माध्यमातून की ज्या महिलांना आज खऱ्या अर्थाने जी गरज आहे की समजा एक विचारांची वाचन आणि त्याच्यातून मग समजून घेणाऱ्या जिजाऊ आणि आधुनिक जिजाऊ कशी घडली पाहिजे, आज मुलांना संस्कार कसे दिले पाहिजे, या पद्धतीनं आज आम्ही जिजाऊ जयंती साजरी करण्यात आली। त्याचबरोबर खऱ्या अर्थाने आज जिजाऊ जयंती साजरी करताना आपण त्यांचे जे विचार घ्यायला पाहिजेत। सर्वांना सर्वप्रथम जय जिजाऊ। मी सतीश वेताळ पाटील। आज आम्ही 20 वर्षे झाले, 20 वर्षापासून जिजाऊ जयंती उत्सव हा मुलांच्या छावातर्फे अति उत्साह साजरा करण्यात येतो। पहिले आम्ही क्रांती चौकातून एक रॅली काढायचो, क्रांति चौक से टीवी सेंटर पर्यंत। राष्ट्रमाता जीजाबाई के जाए पैदाइश सिंदखेड़ राजा को आलमी सयाहती मुकाम का दर्जा देने का मुतालबा जीजाबाई के कुंबे की जानिब से किया गया है। राजमाता जिजाऊ के जाए पैदाइश मातृ तीर्थ सिंदखेड़ राजा को आलमी सयाहती मुकाम का दर्जा देने का मुतालबा राजमाता जिजाऊ के खानदान के अफराद ने किया है। आज राजमाता जिजाऊ की जयंती के मौके पर लाखों की तादाद में अवाम सिंदखेड़ राजा में उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए थे। सिंदखेड़ राजा में जिजाऊ की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह के वक्त लखूजी राजे जाधव के खानदान के अफराद की जानिब से जीजा माता के मुजस्समे की पूजा की गई। उसके बाद जीजा माता के दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया। इस दौरान शिवाजी राजे जाधव ने सिंदखेड़ राजा को आलमी सयाहती मकाम का दर्जा देने का मुतालबा किया। आज के दिन पूरे मुल्क से लाखों की तादाद में अवाम ने मातृ तीर्थ सिंदखेड़ राजा में जमा होकर जीजा माता को खिराज अकीदत पेश किया। दरवर्षी या दिवसाची वाट जिल्ह्यातलेच नाही तर महाराष्ट्रातले सर्व लोक पाहत असतात। दरवर्षी जिजाऊ माँसाहेबांचं दर्शन हे म्हणजे वर्षभराची तुमच्यासाठी शिदोरी असते, तुमच्यासाठी प्रेरणेची शिदोरी असते, तुमच्यासाठी वर्षभराची शक्तीची शिदोरी असते। त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी जिजाऊ माँसाहेबांचं दर्शन घ्यायला आलो, त्यांच्यासमोर नतमस्तक झालो आणि निश्चित जिजाऊ माँसाहेबांचा हा जन्मोत्सव हा लोकोत्सव व्हावा यासाठी आम्ही पुढच्या काळात प्रयत्न करू। निश्चित येणाऱ्या काळात ज्या काही त्रुटी राहिल्या असतील, शेवटी हा राजवाडा हा आर्किओलॉजीच्या अंडर येतो, त्यामुळे बऱ्याचशा त्याच्यावर हे असतात, अडचणी असतात, पण निश्चित येणाऱ्या काळात या सर्व अडचणी या दूर झाल्या पाहिजे। एक चांगल्या पद्धतीचं राष्ट्रीय स्मारक इथं उभं राहिलं पाहिजे, कारण ज्या मातेने या जगाला शिवाजी महाराजांसारखा पुत्र दिला, राजा दिला, त्यांचं स्मारक एक चांगल्या प्रतीचं असावं, राष्ट्रीय लेवलचं असावं, अंतरराष्ट्रीय लेवलचं असावं, या दृष्टीने आम्ही सगळे मिळून काम करू। महानगर पालिका की जानिब से आज राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया गया। सुबह स्वामी विवेकानंद गार्डन टीवी सेंटर पर स्वामी विवेकानंद के मुजस्समे पर फूलों का हार चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अशोक गिरी, मालूमात व ताल्लुकात आमा के अफसर तौसीफ अहमद, ताल्लुकात आमा के रविंद्र खरात, बागबानी शोबे के सरजे राव रावत मौजूद थे। महानगर पालिका हेडक्वार्टर में राजमाता जिजाऊ माँ साहब की तस्वीर पर फूलों का हार चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर PRO तौसीफ अहमद, ताल्लुकात आमा के रविंद्र खरात, संतोष कोठाले, गार्डन शोबे के सरजेराव राउत, करण सालवे मौजूद थे। इसी तरह महकमा महारत रोजगार सनतकारी के तहत वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट की जानिब से 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद और राजमाता जिजाऊ की जयंती के मौके पर कौमी यूथ डे की मुनासिबत से देवगिरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग में वजीर मंगल
प्रभात लोढ़ा के मौजूदा सनतकारी प्रेरणा प्रोग्राम का शानदार इनेकाद किया गया। 9 जनवरी 2025 से मुख्तलिफ तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग देने के लिए शुरू किए गए मुकाबलों का इख्तिताम इन तरबियत याफ्ता अफराद को इज्जत अफजाई के साथ हुआ जो तरबियत मुकम्मिल करके कामयाब सनतकार बने हैं। प्रोग्राम का इफ्तिताह इदारे के मैनेजमेंट कमेटी के सदर आशीष गार्डे के हाथों किया गया। इस मौके पर रुषा इंजीनियर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश दशाराठे, महापारेषण के सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग रंगनाथ चौहान, मैनेजमेंट कमेटी के दिशंत अठौले और डॉक्टर निखिल अठौले खास तौर पर मौजूद थे। प्रोग्राम में मौजूद सनतकारों, वालदैन और तरबियत याफ्ता अफराद से मासिया के नायब सदर अर्जुन गायकवाड़, इलाकाई दफ्तर के अकाउंटेंट शरद भंगारे और यूथ विंग के सरबरा लखन अवस्थी ने स्वामी विवेकानंद की हयात पर रोशनी डालते हुए ये पैगाम दिया कि मालिक बने, महज कारिंदे नहीं। प्रोग्राम का आगाज इदारे के डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप दुर्गे ने किया। निजामत नायब प्रिंसिपल दिलीप वानखेड़े ने की और शुक्रिया नायब प्रिंसिपल सत्यभूषण गोसाई ने अदा किया। इस मौके पर मौजूद तमाम कामयाब सनतकारों को मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों तौसीफ़ी असनाद पेश किए गए और मुख्तलिफ मुकाबलों के कामयाब तलबा को सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर इदारे के नायब प्रिंसिपल रंगराव बुलबुले, मैनेजर ज्ञानेश्वर केदारे और मुख्तलिफ सनती इदारों के नुमाइंदे मौजूद थे। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तमाम ग्रुप इंस्ट्रक्टर्स व दीगर अमले ने ताउन किया। बिजली सप्लाई कंपनी महावितरण को अपनी बेहतरीन कारकर्दगी व खिदमात के लिए कौमी अवार्ड समेत दीगर कई अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसके सबब कंपनी मुलाजमीन व अफसरान में नया जोश व खरोश और खुशी देखी जा रही है। किसानों को दिन के वक्त बिजली की फरहमी के लिए वजीर आला सोलार कृषि वाहिनी योजना 2.0 नामी जदीद मंसूबे की कामयाब निफाज पर महावितरण और MECB सोलार एग्रो पावर लिमिटेड कंपनी को हफ्ते को बेलगाम में मुनक्किद IPPAI अवार्ड तकरीब में कौमी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा मुख्तलिफ ज़मरों में बेहतरीन कारदगी के लिए कुल 8 अवार्ड्स देकर महावितरण का एजाज़ किया गया। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने वज़ीर आला सोलार कृषि वाहिनी योजना 2.0 की कामयाबी पर महावितरण और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी आभा शुक्ला की क़यादत में MSED सोलार एग्रो पावर लिमिटेड कंपनी को मुबारकबाद दी। महावितरण के सदर और मैनेजिंग डायरेक्टर लोकेश चंद्र ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए कंपनी के एजाज़ पर तमाम बिजली सारिफिन और कंपनी के अफसरान व मुलाजिमीन को मुबारकबाद पेश की। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया IPPAI ने मुल्क भर की बिजली कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेकर ये अवार्ड्स दिए हैं। सोलार एनर्जी के इस्तेमाल से बिजली पैदा करके ज़रई फीडर्स चलाना और किसानों को दिन के वक्त बिजली फराहम करना इस नए मंसूबे का मकसद है। ये मंसूबा रियासती हुकूमत के तवानाई महकमे और MECB सोलार एग्रो पावर लिमिटेड कंपनी के ताउन से महावितरण के जरिए चलाया जा रहा है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में नाफिज होने वाला ये मंसूबा न सिर्फ किसानों के लिए फायदेमंद है बल्कि सनतों पर क्रॉस सब्सिडी के बोझ को कम करने और मजमूई तौर पर तवानाई के शोबे में इनकलाब लाने वाला है। इस मंसूबे से कार्बन अखराज को कम करने में भी मदद मिलेगी। महावितरण के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के सरबरा चीफ जनरल मैनेजर दत्तात्रेय बंसोड़े, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अमित बोकिल, स्पेशल प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शरद बंद, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RT कुलकर्णी और मटेरियल डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रमेश धेटे ने कंपनी की जानिब से ये अवार्ड्स कबूल किए। ग्राहकों में बेदारी पैदा करने वाले ज़मरे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बिजली फराहमी कंपनी के तौर पर महावितरण का इंतखाब किया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग देने के मामले में महावितरण को दूसरा इनाम मिला। बड़ी बिजली तकसीम कंपनियों के ज़िम्मे में महावितरण 3 बेहतरीन कंपनियों में शामिल हुई। महावितरण को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तख्लीकी इस्तेमाल, बैटरी स्टोरेज सिस्टम की तरक्की और वजीर आजम सूर्य घर मुफ्त बिजली मंसूबे के मौसर निफाज के लिए मजीद 3 अवार्ड्स हासिल हुए हैं। शहर के मारूफ स्कूल्स किड्स IT वर्ल्ड की सभी ब्रांचेस का मुश्तरका कैंटीन डे मुनक्किद किया गया, जिसमें एक साइंसी एग्जीबिशन व दीगर सरगर्मियाँ भी मुनक्किद की गई। इस कैंटीन डे और दीगर सरगर्मियों से मुतालिक स्कूल के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर इरफान रऊफ ने इस खरी कमाई और दीगर सरगर्मियों के इनेकाद से मुतालिक मालूमात फराहम करते हुए कहा कि कैंटीन डे का मकसद यूँ तो आम तौर पर यही होता है कि स्कूली तलबा में तालीमी दौर ही से दीगर कारोबार व तिजारत से मुतालिक भी रुझान को फ़रोग़ दिया जाए, उन्हें तिजारत की बारीकियों और नफ़ा व नुकसान और ईमानदाराना तिजारत के उसूल सिखाए जाए।
इस आनंद नगरी में उनके स्कूलों के चुनिंदा तलबा की तैयार करदा साइंसी नुमाइश और तजुर्बात से भी इस मेले में आने वालों को वाकिफ होने और लुत्फ अंदोज होने का मौका फराहम किया गया। अलावा इस तकरीब में रोबोटिक्स की भी मालूमात फराहम की गई। आनंद नगरी में तलबा ने ढेर सारी खाने पीने की अशिया का कारोबार किया और आने वाले शहरियान व तलबा के सरप्रस्तों ने मुख्तलिफ लजीज अशिया का लुत्फ उठाया। इस इनेकाद में स्कूलों के तमाम असातिज़ा, गैर तदरीसी अमलों और इदारे के जिम्मेदारान ने भरपूर ताउन पेश किया। कैंटीन डे और फूड फेस्टिवल जो हमने रखा है, ये हमारे किड्स आइटल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चारों पांचों ब्रांच के मिलकर रखे हैं। इसमें बच्चों को एक एक्टिविटी सिखाना है मेन, जो कि एक तिजारत जिसको बोलते हैं, बिजनेस किस तरह से की जाती है, उसके स्टार्ट से एंड तक, चाहे वो स्टार्टिंग में उसकी प्लानिंग हो, उसकी मार्केटिंग हो, उसका एग्जीक्यूशन हो, फिर फूड प्रिपरेशन हो, सेलिंग हो और पूरा ये मैनेजमेंट, ये सब पूरे बच्चों ने इसके अंदर बहुत सारा रोल निभाया है। उसके साथ में इसी एग्जीबिशन में पेरेंट्स के लिए जो काफ़ी दिनों से मतलब अपने अपने बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ के लिए रुके रहते हैं कि क्या एक्टिविटी होगी उनमें, तो उनके लिए एक ऐसी एक्टिविटी रखी है कि यहाँ एक जनरल गेट टुगेदर, जो स्कूल के माता जिसको बोलते हैं टीचर्स, पेरेंट्स और सब मिलकर, बच्चे मिलकर एक गेट टुगेदर करें। और तीसरा इसमें एक बहुत ख़ास चीज़ जो हमने इस बार के फूड फेस्टिवल में रखी है वो ये है कि हमने यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी रखा है साइंस का, और उस साइंस के एग्जीबिशन में चुनिंदा बच्चों को चुनकर उसके कुछ 15 से 20 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शोकेस किए गए हैं। उन बच्चों का भी हमने सिस्टम ऐसा रखा, क्योंकि ये हमारे टीचर्स, साइंस के टीचर्स ने सिलेक्ट करके लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को जो व्यूज़ जो सबसे अच्छे लगेंगे, ऐसे हमने उनके लिए QR कोड्स बना के रखे, जो पेरेंट्स खुद सेलेक्ट करेंगे विच इज़ द बेस्ट, और ऐसे शुरू के 3 प्राइजेस हम लोग निकालेंगे। तो ये एक साइंस एग्जीबिशन में इसमें रहेगा। और लास्ट इसमें एक एक्टिविटी की है, आज टेक्निकल दौर है, इस टेक्निकल दौर में कंप्यूटर के साथ साथ अभी रोबोटिक्स, स्टेम लैब्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हमने हमारे स्कूल्स में रोबोटिक्स स्टार्ट किया है, लेकिन पेरेंट्स को अभी रोबोटिक्स क्या है वो पूरी तरह से मालूमात नहीं है, तो उसका हमने एक डेमो भी रखा है कि बच्चों ने ये पिछले 6 महीने में रोबोटिक्स में क्या क्या बनाया है। वो खुद अपने कुछ कार बनाई है, कुछ उन्होंने रिमोट से कुछ चीज़ें बनाई है, वो बता रहे, डिस्प्ले कर रहे हैं कि हमने क्या क्या बनाया है। तो वो भी एक बताने का यहाँ पे इस फूड फेस्टिवल का मकसद है। और लास्टली सभी को एक अच्छा मैसेज देना है कि टीम वर्क में एक अच्छी एक्टिविटी हम लोग ने की है, और उम्मीद है आज इस एक्टिविटी में पूरे औरंगाबाद के हमारे 5 ब्रांच के बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ आएंगे, और ये लगभग 4 साढ़े 4 बजे से स्टार्ट होकर रात में 9:30-10 तक के चलता रहेगा। शुक्रिया सर। आपने जो स्कूल स्टार्ट किए थे उस आपके पास 7 स्टूडेंट थे, अभी स्टूडेंट की आज क्या पोजीशन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए जो हमने किड्स ITOL की जो बुनियाद रखी थी वो 2002 में रखी थी 7 बच्चों से, और पूरे बच्चों के साथ हमने जो क्वालिटी एजुकेशन देते हुए यहाँ तक का जो सफ़र तय किया है, आज 22 साल गुजर गए हैं, और आज किड्स ITOL की स्ट्रेंथ, सबकी मेहनत और सबकी दुआओं से लगभग 3,500 के आसपास बच्चे इस स्कूल के अलग अलग शाखाओं में पढ़ रहे हैं। शहर के लिए नई वाटर सप्लाई लाइन का काम 70% मुकम्मल हो चुका है। शहरियान के पानी का मसला अहम तरीन मसला है और जल्द ही इन्हें 24 घंटे पानी की सहूलत फराम करवाई जाएगी। इस तरह का एतमाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने जाहिर किया है। मार्च म्हणताय की तुम्ही हे पाणी कधी येणार, माननीय मुख्यमंत्र्यांचे सुद्धा एक प्रश्न की आमच्या इकडे पाणी कधी येणार, ते पहिल्या टप्प्याच्या अनुषंगाने मार्चपर्यंत त्यांचे प्रयत्न चालू। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस इज द लास्ट सीजन, आई फील इसके आगे जाएगा नहीं, बिकॉज इसके आगे जाने का सवाल ही नहीं। देयर इज नो पॉइंट गोइंग अहेड ऑफ दिस। ज्या दिशेने तुम्ही पण बघितलेलं आहे काम, तुम्ही त्या दिवशी नव्हता, बट या सर्वांनी काम पाहिलं। इट इज व्हेरी डिफिकल्ट वर्क अँड देयर आर डिफरंट चॅलेंजेस आर देयर। काल माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी हे सांगितले की तुम्ही बसून ते प्रॉब्लेम सोडवून करा, आणि दिस टेक्नॉलॉजी छोटे छोटे एरियाज का जो धोकेधोकी होत होता ते सुद्धा ये रिझॉल्व होऊन राहिली। त्या ठिकाणी पाणी तिकडे बचत, छोटी बचत हो रही है, और एक्स्ट्रा हे 900 mm चा असेल आणि 2500 mm चा असेल आणि हरसूलचा असेल, त्या अनुषंगाने आपण हे करू। काल माननीय हायकोर्टाच्या न्यायालयामध्ये सुद्धा हे विषय चर्चा केली, आणि काय डिटेल्स ही चर्चा झाली। सीएम साहेबांकडे जी गेले 1.5 वर्ष जे आहे मी रुजू झालं होतं, त्यावेळेला या योजनांच्या प्रगती जी आहे एकत्रित 6%-9% एवढा होता, आणि ओव्हरऑल आज जवळपास
विविध अंग सर्व बघून सर्व बघितलं तर जवळपास 60 ते 65% 70% काम पूर्ण झालेले आहे. आता शेवटच्या टप्प्यात आता ज्या पद्धतीने आज काम चालू आहे त्याच पद्धतीने जर आपण पुढे पुढे सरकत गेलो, कुठलाही अडचणी जर आली नाही तो हा योजना काही प्रमाणात टप्प्याटप्प्याने सुरुवात करेल. कुठलाही मोठी योजना पूर्णत्वाने कधीच होऊ शकत. जाकवेलचं काम बघितलेलं आपण, त्यामध्ये जे काम इमिडिएटली या उन्हाळा शहर कशा कोरडा नाही झाला पाहिजे या अनुषंगाने टप्प्याटप्प्याने योजना पूर्ण करायचं आहे. आणि तसेच 900 MMचं जे पाईपलाईन आहे त्यामध्ये पाईपलाईन पूर्ण झालं. ट्रीटमेंट प्लांटचे जे काम आहे ते अवघड एरियामध्ये ते आपण काम करतो. एक्झिस्टिंग वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटच्या बाजूला आपण काम करतो. हे काम करत असताना चालू असलेल्या पाणीच्या योजनाचं बंद पडता कामा नाही. त्यासाठी 26 MLDचा ट्रीटमेंट प्लांट त्या ठिकाणी जर झाला तो अजून शहराला अजून पाणी वाढेल. आणि नवीन योजनाच्या काय अंश WTPच्या असेल, जॅकवेलच्या असेल, हे दोन पार्शली त्याला यूज करता येईल. परंतु त्याच्यासाठी जे रॉ वॉटर रेझिंग मेन आहे आणि तसेच प्युअर वॉटर ग्रॅव्हिटी मेन आहे ते पूर्ण होणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये काही टाक्या पूर्ण जरी नाही झालं त्या टाकीतून जे असलेल्या टाकी किंवा नवीन टाकीतून आपल्याला पाणी देत आहे. एकंदरीत आपल्या या योजनामध्ये 53 पाणी टाकी आहे आणि 3 बैठक. PD जवड़कर पब्लिक स्कूल सतारा में पतंगसाजी वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तलबा को पतंग बनाने के फ़न से रोशनास कराया गया। इस मुनफरिद पतंगसाजी वर्कशॉप का इनेकाद PD जवड़कर पब्लिक स्कूल के सकाफती शोबे ने किया था। वर्कशॉप का आगाज़ स्कूली कमेटी की सदर सविता खामगांवकर ने तलबा को पतंग बनाने के तरीक़ों के बारे में मालूमात फराहम करके किया। इसके बाद तलबा को ज़रूरी सामान कागज़, डंडी, धागा, रंग और गोंद फराहम किया गया और हर तालिब इल्म को अपनी पतंग बनाने की रहनुमाई दी गई। स्कूल के मुख्तलिफ क्लासों के तलबा ने जोश और खरोश के साथ इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। पतंग बनाने के अमल में तलबा ने रंग बिरंगे कागज़ों की मुख्तलिफ अक़साम का इस्तेमाल करके अपनी इनफरादियत का मुजाहरा किया। वर्कशॉप के अख्ताम पर इदारे के सदर SP जवड़कर ने तलबा की तारीफ की और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम स्कूली ज़िंदगी में तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देते हैं। उन्होंने कहा कि ये वर्कशॉप तलबा की तख्लीकी सलाहियतों और हाथ से काम करने की महारत को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। पतंगसाजी वर्कशॉप में स्कूल के तलबा अमृता जाधव, श्रवणी सोनोने, शीतल शिंदे, कृष्णाली वाघमारे, मयूरी सोनोने, प्रियंका वाघ, श्रद्धा मोरे, गौरी बोर्डे, प्रगति चुरमारे, आरुषि कमावत, समर्थ खटके, युवराज नागरे, शिवराज सुपेकर, पृथ्वीराज जाचक, जयंत वैद्य, मंगेश पवार व दीगर ने हिस्सा लिया। पतंगसाजी वर्कशॉप का इख्तिताम एक मुख्तसर पतंग नुमाइश के साथ किया गया, जिसमें तलबा के बनाए हुए मुख्तलिफ रंग बिरंगे पतंगों को पेश किया गया। इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल साबड़े VD और सकाफती शोबे की अरुणा जोशी, विनीता मस्के, शशिकांत सुधांशु, आनंद तायड़े, सुशीला राजूरे, ज्योति कोकाटे, भावना सुरवी, श्याम महागोड़े, प्रमेश्वर गायकवाड़ और प्रतीक वांगोले ने मेहनत की। पिछले दिनों शहर के साबिक मेयर ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खैरबाद कहकर शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए, जिस पर उद्धव ग्रुप के सीनियर रहनुमा चंद्रकांत खैरे ने इंतहाई चिरागपा होकर बदकलामी करते हुए साबिक मेयर के खिलाफ धमकी भरा बयान दिया है। आइए देखते हैं क्या कहा खैरे ने। उद्धव साहेबांनी सर्वांना मार्गदर्शन केलं मातोश्रीमध्ये, लोकांना पटलं म्हणून लोक त्या ठिकाणी जाण्याला हे करतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे मी सुद्धा काल दंडवत याच्याकरता घातला की तुम्ही सगळेजण या ठिकाणी एकनिष्ठतेने आले होते, म्हणून तुमच्या एकनिष्ठेला मी त्या ठिकाणी दंडवत घालतो आणि तुम्ही असंच उद्धव साहेबांच्या पाठीमागे राहा, उद्धव साहेब बरोबर राहा आणि आपली शिवसेना मजबूत करा, हे त्यासाठी मी त्यांनी दंडवत घातला एक. पण मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो, तुमचं असं म्हणणं आहे की ते काही लोक जाणार काही लोक कोणी जात नाही. अहो तिथे आता काय परिस्थिती आहे, आता सांगू कलेक्टर ऑफिसचं उदाहरण. मी आजच्या आपल्या संभाजीनगरच्या कलेक्टर ऑफिसमध्ये काही दोघं तिघं गेले होते, त्यामुळे आम्ही पैसे देऊन यांच्याकडनं पत्र आणले, तुम्ही का देत नाही, डायरेक्टली बोलला तो. 2 जण गेले होते, एकाने त्या ठिकाणी खासदाराचं पत्र घेतलं होतं आणि एकाने त्या ठिकाणी आमदाराचं पत्र घेतलं आणि तिथे त्यांनी सांगितलं की नाही वरतून असा आदेश आला की यांचे पैसे देऊ नका. म्हणजे याचा अर्थ जे मिंदे सरकारच्या काळात सह्या देऊन तुला किती पाहिजे 5 कोटी घे, तुला किती ठिकाणी 5 लाख पाहिजे, तुला किती पाहिजे असं दिले,
ते आता सगळे थांबलेले आहे. आता जे 5 कोटी 7 कोटी 2 कोटी 4 कोटी 50 लाख 40 लाख घेऊन गेलेले होते ते खूप उड्या मारत होते. आता ते जोडे मारतील. आता हे लोक त्यांना बोलतील आम्ही तुम्हाला कमिशन दिलं, कमिशन दिल्यानंतर त्या ठिकाणी तुम्ही आम्हाला तुम्ही इकडे सांगा ना कलेक्टर ऑफिसमध्ये, किंवा आम्ही जे सह्या घेतलेले त्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्याचे आता ते द्या, रिलीज करा. मग ते रिलीज केलं तरच त्या ठिकाणी हे होईल ना. रिलीज केल्यानंतरच होईल, हे सगळं होईल. आणि म्हणून जर समजा यांनी रिलीज केलेच नाही तर यांच्यामध्ये स्फोट होईल मोठा. साबिक रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे के जन्मदिन के मौके पर जालना के गांधी चमन इलाके के ज़िला ख़वातीन अस्पताल में गरीब मरीज़ों और इनके रिश्तेदारों के लिए खाने व ग़िज़ा की तक़सीम की गई। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर सेहत और कोरोना दौरानिया में गिरा क़द्र खिदमत अंजाम देने वाले राजेश टोपे के यौम पैदाइश के मौके पर यह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर संजय कुमार दाड़ की जानिब से गरीब मरीजों और इनके रिश्तेदारों को खाने की तकसीम की गई। इस मौके पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र जी पवार ग्रुप के अहदेदारों और कारकुनों ने राजेश टोपे के तवील जिंदगी की दुआएं की। इस प्रोग्राम में जिला जनरल अस्पताल की डॉक्टर प्राची तारशिटवार, साबिक कॉरपोरेटर संजय कुमार दाड़, नंद किशोर जांगड़े, तैयब बापू देशमुख, ज्ञानेश्वर धानुरे, विजय कुमार राठी, शेख फारूक, अशोक हुरगट, रामदेव क्षत्रिय और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। आमचे नेते करोना योद्धा राजेश भैया टोपे साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त ग्रामीण शहर स्त्री रुग्णालय जालना चमनपाशी त्यांच्या निमित्त स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम आम्ही केला आणि त्यांना दीर्घ आयुष्य लाभो आणि त्यांच्याशी सतत दीनदुबळे गोरगरिबाची आणि सर्व जाती धर्माच्या लोकांची त्यांच्या हाताने सेवा हो, एवढीच आम्ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। बजाज नगर में सारिकों ने उधम मचाते हुए 4 शटर तोड़कर लाखों का सामान ले उड़े। चोरी का मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वालुज सनती इलाके के बजाज नगर इलाके में वाक़े जय भवानी चौक पर विशाल पवार की श्री राम मोबाइल शॉपी के नाम से दुकान है। हफ्ते की अलग सुबह तकरीबन 4 बजे चोरों ने दुकान के शटर तोड़कर अंदर दाखिल होकर दुकान में मौजूद मुख्तलिफ कंपनियों के 20 मोबाइल फ़ोन, मरम्मत के लिए आए हुए 10 मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच और तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। ये मालूमात दुकान के मालिक पवार ने दी है। इसी तरह करीबी प्रतीक देसाई की न्यू श्री साई मेडिकल का रुख करते हुए चोरों ने गले से 2000 रुपये, एक डब्बे से 25,000 रुपये नकदी, परफ्यूम और कॉस्मेटिक सामान जो कि तकरीबन 1 लाख रुपए की मालियत का था चुरा लिया। खास बात यह है कि चोरों ने चेहरे ना पहचाने जाए इसलिए मेडिकल दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की चिप भी चुरा ली। लेकिन मेडिकल के बाहर लगे कैमरे में हफ्ते की सुबह 3:51 के करीब चोर रुमाल से मुंह ढांपने दुकान में जाते हुए नजर आए। ये मालूमात मेडिकल मालिक के देसाई ने फराहम की। चोरों ने इन दुकानों के सामने मौजूद फोटो फ्रेम मेकर्स एंड जनरल स्टोर और लॉन्ड्री की दुकानों में भी चोरी की कोशिश की, लेकिन उन जगहों पर चोरी शुदा सामान की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। वाक़े की इत्तला मिलते ही MIDC वालुज पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मनोज शिंदे, पुलिस अफसर किशोर साबड़े और डॉग स्कॉट के टीम जाए वक़ू पर पहुंची और मुआयना किया। MIDC वालुज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मजीद तहक़ीक़ात कर रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। राष्ट्रमाता जीजाबाई के यौम पैदाइश पर शहर व जिला भर मुख्तलिफ सरगर्मियों का किया गया इनेकाद। स्कूलों और दफातर में धूमधाम से मनाई गई जीजाबाई की जयंती, खिराज अक़ीदत पेश। मुख्तलिफ मैदान कार में बेहतरीन कारकर्दगी, किसानों को बिजली की बेहतर खिदमत, वज़ीर आला कृषि वाहिनी सोलार योजना के मौसर निफास और दीगर नुमाया खिदमात के औस महावितरान को दिए गए कई अवार्ड्स व एजाज़। बिजली कंपनियों और इनके मुलाजिमीन व अफसरान में खुशी की लहर। शहर के ग्रुप ऑफ स्कूल्स किड्स IT वर्ल्ड्स के स्कूलों का मुश्तरका और अनोखा कैंटीन डे मुनक़िद, साइंसी एग्जीबिशन बना तवज्जो का मरकज। और शहर के लिए लाए जा रहे नए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का काम आखिरी मराहिल में, 70% काम हो चुका मुकम्मल। जल्द ही शहरियान को मिलेगा 24 घंटे पानी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया इज़हार एतमाद। इसी के साथ MCN खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ।
तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।